ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 9 अप्रैल 2025 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हैं? मधुबन में बाप दादा के सम्मुख। आज की मीठी मधुर मुरली में बाबा ने हम बच्चों को सावधानियां दी हैं कि तुम्हें किस प्रकार से दूसरी आत्माओं को कोर्स कराना है। शिक्षा दे रहे हैं बाबा। कल भी बाबा ने बच्चों को ट्रेनिंग दी। आज फिर कह रहे हैं कि हर एक की नब्ज देखकर उन्हें सबसे पहले निश्चय कराओ। बाप में, आत्मा में और परमात्मा में निश्चय हो तब आगे बढ़ो। यानी सुपात्र को दान, जो शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहले उनमें अलफ पर निश्चय होना चाहिए और परमात्मा पर निश्चय हो। नहीं तो बाबा ने कहा कि ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है। और ये ज्ञान कितना अमूल्य है, अनुपम है। साथ ही बाबा ने कहा कि ये पढ़ाई जो राजयोग की हम बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें स्कॉलरशिप लेने का अधिकार किन बच्चों को होता है? जो जितना अधिक अंतर्मुखी रहते हैं, साइलेंस में रहते हैं, अशरीरी स्थिति में स्थित रहते हैं। अल्टीमेट एम तो अशरीरी स्थिति ही है। जिन्हें कभी भी देह अभिमान नहीं आता है, बड़ी रॉयल चलन होती है जिनकी, जो बहुत कम बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में जिनकी सदैव रुचि रहती है, तो बाबा कहते ऐसे बच्चे ही स्कॉलरशिप के लायक बनते हैं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख पहले उसे अलफ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अलफ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। हर एक की नब्ज देख पहले उसे अलफ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अलफ के निश्चय बिना ज्ञान देना माना टाइम वेस्ट करना है। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? कौन सा एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? शांत जो रहेंगे, है ना। यानी शांति में रहना है, साइलेंस में ही जाना है। अल्टीमेट घर भी क्या है? शांति धाम। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते अंतर्मुखता का। कौन सा पुरुषार्थ? अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे, वह कभी देह अभिमान में आकर रूसते नहीं हैं, लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रॉयल, शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की ज्यादा तिक तिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे, जाना है, घर जाना है तो क्या करना है? तैयारी करनी है। पढ़ाई को अच्छे से पढ़ना है। स्वयं को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना है। बाबा कहते कि अक्सर करके देखा जाता है, प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाप की पहचान की है, उस पर पूरा निश्चय न बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं, वह कोई की बुद्धि में बैठना
मुश्किल है। माना कि आत्मा और परमात्मा में निश्चय नहीं हुआ तो उन्हें सृष्टि चक्र समझाओ, शिव शंकर में अंतर, सीढ़ी समझाओ, राजयोग से क्या प्राप्ति है, तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तो बाबा कहते पहले उन्हें आत्मा और परमात्मा में निश्चय बैठे, है ना, तब उनको आगे बढ़ना है। तो बाबा कहते भला अच्छा अच्छा कहते हैं परंतु बाप की पहचान नहीं। पहले तो बाप की पहचान हो। बाप के महावाक्य हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह है मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वही ऊंचते ऊंच है। यह निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र, वेद अथवा गीता, भागवत है, सब खंडन हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं, यह मैंने नहीं सुनाया है, मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे सदगति करके चला जाता हूँ। क्या कहा बाबा ने? सदगति करके चला जाता हूँ। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे भगवान वाच यह भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का कल्प है, मैं तो ब्रह्मा के मुख से समझा रहा हूँ। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। क्या बात सबसे पहले बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। भगवान की समझ होगी तब तो आगे बढ़ेंगे ना। यह बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। सारी मेहनत ही इस बात में है। बाप आते ही हैं कब्र से जगाने। क्या करने आए हैं बाप? कब्र से जगाने की। सभी जो है हाँ कब्र दाखिल हुए पड़े हैं। तो बाबा कहते शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जगेगी। परम आत्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप है। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है, जिस कारण ज्योति बुझ गई है, तमो प्रधान हो गए हैं। पहले पहले बाप का परिचय न देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते हैं, वह कुछ काम का नहीं रहता। इसलिए सर्विस होती नहीं है। बाबा ने बताया कि सर्विस ना होने का कारण क्या है। निश्चय हो तो समझे। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान कौन दे रहा है? परम पिता शिव परमात्मा दे रहे हैं। किसके द्वारा दे रहे हैं? ब्रह्मा के द्वारा। मनुष्य ब्रह्मा को कितना मूंझते हैं, क्योंकि बाप की पहचान नहीं है। तुम सब जानते हो कि भक्ति मार्ग अब पास हो गया है। कलयुग में है भक्ति मार्ग और अब संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं। कौन है हम? संगम युगी हैं। राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। जो संगम युग पर नहीं, वह दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। समझाने वाला भी नंबरवार है ना। समझाने वाले भी नंबर, हर एक तो एक जैसा नहीं समझा सकता ना। तो बाबा कहते समझाने वाले भी नंबरवार है। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय किन की होगी?
जिनका बाप में और आत्मा में निश्चय होगा। तो कहते निश्चय बुद्धि विजयंती। बच्चों में तिक तिक करने की आदत बहुत है, बाप को याद करते ही नहीं। याद करना बड़ा कठिन है, बाप को याद करना छोड़ अपनी तिक तिक सुनाते रहते हैं। बाप के निश्चय बगैर और चित्रों तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। माने आत्मा का ज्ञान दो, परमात्मा का ज्ञान, और उसके बाद उन्हें मेडिटेशन सिखाओ, है ना। उसके बाद जब उन्हें निश्चय हो जाए तो फिर आगे बढ़ो। निश्चय नहीं तो बाबा कहते कुछ भी समझेंगे नहीं। अलफ का निश्चय नहीं, अलफ माना हाँ अल्लाह, परमात्मा का ज्ञान नहीं। अलफ का निश्चय नहीं तो बाकी बे ते में जाना टाइम वेस्ट करना है। किसकी नब्ज को नहीं जानते। ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना है। यह है ऊंचते ऊंच बाप का ज्ञान, कि बाप है ज्ञान का सागर। बाप यह ज्ञान अभी ही देते हैं। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती, पीछे शुरू होती है भक्ति। कब से शुरू होती है भक्ति? द्वापर से भक्ति शुरू होती है। बाप कहते हैं जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। आधा कल्प उनको निंदा करनी ही है। जिनकी भी पूजा करते ऑक्यूपेशन का पता नहीं। तुम बच्चे बैठ समझाते हो परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं, तो बाबा कहते औरों को क्या समझाएंगे, क्या समझा सकेंगे। भल शिव बाबा कहते हैं परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं, तो विकर्म भी विनाश नहीं होते हैं, धारणा नहीं होती है। मुख्य बात है एक बाप को याद करना। तो ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। योग के बगैर बाबा कहते समझाना कोई काम का नहीं। फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण करते हैं अच्छा तो समझते हैं कि हम ज्ञानी तू आत्मा है। बाप कहते ज्ञानी तू आत्मा तो हो परंतु योग कम है, योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना समझाते हैं कि बच्चे चार्ट रखो, याद का चार्ट रखो। मुख्य है योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है लेकिन योग नहीं है, तो योग बगैर विकर्म विनाश नहीं होंगे। पूछ रहे हैं बाबा फिर पद क्या पाएंगे। योग में तो बहुत बच्चे फेल हैं, समझते हैं हम 100% है। अपने आप क्या समझते हैं कि हम 100% है, परंतु बाबा कहते 2% है। कहाँ 100% और बाबा ने कहा 2% है। कितनी चेकिंग होगी सूक्ष्मता से। क्या हम अपनी ऐसे चेकिंग करते हैं? देखो तो बाबा कहते खुद बतलाते हैं कि भोजन कौन बतला रहे हैं? ब्रह्मा बाबा बतला रहे हैं कि भोजन खाते समय याद में रहता हूँ और फिर भूल जाता हूँ। और बच्चे कहते हैं हम 100% याद में रहते हैं। हाँ? जिस तन में बाबा आते हैं वह तन भी कह रहा है कि भाई मैं भोजन करता हूँ तो फिर भूल जाता हूँ। तो बाबा कहते कि भल मैं उनका बच्चा हूँ, स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ। भल उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाती है। समझते हो या तो नंबर 1 में जाने वाला है, जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा। फिर भी बाबा कहते योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखो फिर अपना अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए कि बाबा की याद में रहता है। सेल्फ की सेल्फ चेकिंग करनी है ना। बहुत मीठा माशुक है। बाप कौन है?
बहुत मीठा माशूक है। उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखें कि हम कितना समय याद में रहता हूँ। बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए। याद में रहने से ही कल्याण होगा। क्या कहा बाबा ने? याद में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ नहीं है। अलफ बगैर काम कैसे चलेगा? एक अलफ का पता नहीं, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती। अलफ के साथ बिंदी देने से फायदा होता है। एक के साथ बिंदी लगाओगे तो 10, फिर बिंदी लगाई तो 100, 1000। तो बाबा कहते हैं कि अलफ के साथ बिंदी देने से फायदा होता है। योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप को तो ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है, ये क्या पद पाएंगे। तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या करे। बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं, दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो। याद बहुत जरूरी है। याद से लव होगा तब ही श्रीमत पर चल सकेंगे। याद से लव होगा तभी श्रीमत पर चल सकेंगे। प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहाँ आए ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने, इसमें ही मेहनत है। बल स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजा खाकर। स्वर्ग में तो जाएंगे, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे जाएंगे? सजा खाकर। फिर पिछाड़ी में आकर के पद पाएंगे थोड़ा सा। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना। जो बच्चे योग में कच्चे हैं वह देह अभिमान में आकर रूसते और लड़ते झगड़ते रहेंगे। जो पक्के योगी होंगे उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी, वह बहुत थोड़ा बोलेंगे। यज्ञ सर्विस में भी उनकी रुचि रहेगी। यज्ञ सर्विस में कितनी रुचि रहेगी वो बता रहे हैं। यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जाएं, बाबा कहते ऐसे ऐसे कोई हैं भी, परंतु बाबा कहते याद में जास्ती रहो तो बाप से लव होगा और खुशी में रहेंगे। बाप कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूँ। कहाँ आते हैं? भारत को ही आकर ऊंच बनाता हूँ। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की? रावण ने। कब से शुरू हुई दुर्गति? द्वापर से। आधा कल्प के लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो, 21 जन्मों का वर्षा पा लेते हो। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। बाप कहते हैं बच्चे इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा चल रहा है सेकंड बाय सेकंड। यह बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में यह रहे कि यह सृष्टि चक्र जू मुआफिक कैसे फिरता रहता है। कैसे फिर रहा है? जू की माफिक धीरे धीरे फिरता है। सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है। ड्रामा अनुसार ही सारा पार्ट बज रहा है। 1 सेकंड पास हुआ, खत्म। रोल होता जाता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता रहता है। यह है बेहद का ड्रामा। कैसा ड्रामा है ये? बेहद का। वो हद के होते हैं 2 घंटे 3 घंटे का। ये 5000 वर्ष का बेहद का ड्रामा है और हर 5000 वर्ष में यह हुबहू रिपीट होता रहता है। तो बाबा कहते बूढ़े आदि जो हैं उनकी बुद्धि में ये बातें बैठ ना सके, ज्ञान भी बैठ ना सके, योग भी नहीं, फिर भी बच्चे तो हैं। हाँ, सर्विस करने वालों का पद ऊंच है, बाकी का कम पद होगा। यह पक्का ख्याल रखो, यह बेहद का ड्रामा है। चक्र फिरता रहता है, जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना।
हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी आत्मा में इतना सारा पाठ है को कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता, ये समझ की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले समझ ना सकें। इनमें हम जो बोलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। ऐसी समझ कोई के पास नहीं है। जो महारथी होंगे वह घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले तो गांठ बांधो बाप के याद के लिए गांठ बांध लेते हैं ना। तो किस चीज की? बाप की याद रहे कि ये गांठ किस लिए बांधनी है, यानी बुद्धि में इस बात को नोट करना है। ऐसी गांठ बांध के नहीं बैठ जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा को अब घर जाना है, देह के सब संबंध छोड़ देने हैं। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। यह पुरुषार्थ है गुप्त। बाबा राय देते हैं परिचय भी बाप का ही दो। सबसे पहले किसका परिचय देना है? बाप का परिचय दो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे बोलो, अब लिखो बरोबर वह हमारा बाप है। देह सहित सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता ही नहीं है। दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती हैं। आपस में भी यही बातें करो। लायक भी बनना चाहिए ना। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा ना करें। क्या कहा? ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा ना करें तो क्या काम का है? कुछ काम के फिर नहीं ना। तो बाबा कहते पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको एक अक्षर भी धारणा नहीं होती है। यथार्थ रीति बाप को याद करते नहीं है। यथार्थ रीति माने जो है जैसा है उस रूप में समझकर याद नहीं करते हैं। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है। जो मेहनत करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। स्पष्ट कर दिया है बाबा ने, जो मेहनत करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करें तब तो राजाई में जा सकते हैं। क्या बनना है? राजा बनना है। तो राजा बनने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। स्कॉलरशिप लेनी है तो उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। नंबर 1 आना है तो उसी हिसाब से पढ़ाई करनी है, योग भी करना है, धारणा भी करनी है, सेवा भी करनी है। तो बाबा कहते मेहनत करें तब राजाई में जा सकते हैं। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। ये लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं, फिर है नंबर 1। बहुत बड़ा इम्तिहान है ना। स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। जो 8वां है कौन है? वो स्कॉलरशिप मिली है। 8 रतन है ना। 8 है, फिर है 100 और फिर है 16,000। तभी तो 16,108। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने के लिए? कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने के लिए? क्या बनना है? अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए ही राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबरवार है। तुम यहाँ बाप के पास बैठने के लिए आए हो। तुम्हारे में भी वह स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। कोई तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे भी बहुत हैं, समझते हैं कि जो भाग्य में होगा। यहाँ तो नहीं है ना ऐसे बैठे हुए, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है।
तो बाबा तो जानता है ना सब कुछ, तो कहते हैं ऐसे भी बहुत समझते हैं जो भाग्य में होगा। पढ़ाई की एम ही नहीं है, जबकि पढ़ाई का तो एम है। एम के अनुसार हमें लक्ष्य के अनुसार लक्षण धारण करने होंगे। तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। हमको अब वापस घर जाना है। ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे, ज्ञान का पार्ट पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पार्ट है, वंडर है ना। ये सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते रहो तो तुमको बहुत खुशी हो कि बाप आकर के हमको ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा कब विनाश नहीं होगी। ड्रामा में एक एक मनुष्य का एक एक चीज का पार्ट नुंधा हुआ है। इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे, अंत तो पाया है, मैंने इसका अंत तो पाया है, परंतु यह है अनादि। कितनी चीजें हैं, इनको कुदरत कहें, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। वे कहते हैं हमारा भी इसमें पार्ट है, माने उनका भी इसमें पार्ट है, तो इसलिए इसको ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते, चलो धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशुक को बहुत प्यार से याद करना है, याद का चार्ट रखना है। दूसरा पॉइंट है, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के रच को समझना है। यह बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वह फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। आज का वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। प्रवृत्ति माने गृहस्थी में रहते हुए परवृत्ति में रहना। परवृत्ति माने आत्मिक स्थिति में रहना। देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर यानी न्यारा रहना। पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब उसे कंबाइंड स्वरूप में अनुभव करो और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते
स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार बाबा कहते चेक करो कि मैं कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया है क्या। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। ओम शांति।